आज आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं आपके लिए लाया हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2023 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक। और यहाँ पे आज मैं 2013 में जो भी बच्चे देंगे जैसे जिन्होंने होम साइंस रख रखे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सेट के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो आज का सेट जो है होम साइंस का जो है पहला सेट होगा और इस सेट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सेट के माध्यम से टोटल जो चैप्टर होती है ना सारा का सारा कवर किया जाएगा। कम समय में बेहतर रिजल्ट करने के लिए सेट के द्वारा पढ़ाई में यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सभी मैटर को ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन से वृद्धि का अर्थ पूछा गया है। देखिए वृद्धि का अर्थ क्या होता है देखना है। आकार कद तथा भार में वृद्धि होती है तो उसको वृद्धि कहा जाता है, या फिर हाथ पैर और नाखून में वृद्धि होती है तो वृद्धि कहा जाता है, या फिर नाक कान आंख में वृद्धि होती है, या फिर इसमें से कोई कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें से नहीं होगी, इसमें तो होगी ही होगी। तो इसमें से क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें से आकार कद तथा भार में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, इसका परिभाषा सटीक बनता है कौन, ए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस। 1 सेकेंड, देखिए थोड़ा सा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विकास की प्रक्रिया कब तक जारी रहती है। 2 नंबर में देखिए यहाँ पे है विकास की प्रक्रिया कब तक जारी, जन्म से 15 वर्ष तक, दूसरा में है 6 वर्ष से 18 वर्ष, जन्म से मृत्यु तक, या फिर 20 से 25 वर्ष तक। देखिए विकास की जो प्रक्रिया होती है ना ये लगातार आपको जन्म से लेके मृत्यु तक होती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर में, 3 नंबर में कहता है जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है। जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उसका वजन पूछा गया। 1 से 2 kg होता है, 2.5 से 3.5 kg होता है, 3 से 4 kg होता है, यानी कि 2 kg से 5 kg होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.5 से लेके 3.5 kg होता है। तो बच्चे स्वस्थ होते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें समस्या नहीं आती। अगर वजन कम हो गया तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे का जिस समय जन्म होता है तो उसका वजन कराना काफी भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर, देखिए यहाँ पे दिया है 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है, ओवीपी का दिया जाता है, यानी कि पोलियो जो आप लोग सुने होंगे। तो इसमें से देखिए सभी का टीका दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है। 24 घंटे में उसका सोने का क्या है देखते हैं हम लोग, क्योंकि सोना बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, बड़ों बच्चे सब के लिए। लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोते हैं बड़ों के मुकाबले में, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका घंटा क्या होता है, घटते जाता है। तो पहला 8 से 10 घंटा है, 10 से 14 घंटा है, या फिर 14 से 17 घंटा है, या फिर 17 से 22 घंटा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 से लेके कितने घंटा, 17 घंटा तक, यानी कि सी जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। 100 दिन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये काफी बार पूछा जा चुका है। इसको आप लोग वीवीआई के अंतर्गत रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन से काफी बार पूछा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 280 दिन, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। कहता है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष की आयु को कौन सा अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था कहते हैं, या फिर किशोरावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, या फिर प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। तो देखिए 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष के अंतर्गत जो आती है अवस्था, ये आपका क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि किशोरावस्था तो 12 से 18 होता है, शैशवा तो कम ही होता है, प्रौढ़ा तो उससे भी ज्यादा, इसलिए बाल्यावस्था आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कहता है जन्म से शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। संवेग देखिए गुस्सा का, प्यार का, डर का, या फिर नापसंद का। तो बच्चे को जो जन्म में शिशु में जो किसका होता है, तो प्यार का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर की ओर। कहता है कि किस आयु में बच्चे घुटने के बल चलने लगता है।
8 से 10 महीने में चलने लगता है, 11 से 12 माह में, या फिर 1 वर्ष से 2 वर्ष, या फिर 6 से लेके 8 माह के अंतर्गत। तो देखिए ये घुटने के बल चलने लगता है 11 से लेके 12 माह, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर की ओर। कहता है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? विषाणु का होता है, शुक्राणु का होता है, अंडाणु का होता है, या फिर एस्ट्रोजन का होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु होगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 की ओर। कहता है 11 में अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु ही कहा जाता है, या फिर शुक्राणु ही कहा जाता है, विषाणु कहा जाता है, या फिर निषेचन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शिशु को जन्म के कितने घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए? 4 घंटे के भीतर, 5 घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर, या फिर 7 घंटे के भीतर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 घंटे के भीतर जो है शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय की लंबाई उसके सभी, देखिए यहाँ पे है उसकी लंबाई पूछा गया है, सभी शरीर की लंबाई का कितना प्रतिशत होता है ये पूछा गया है। 25%, 50%, 75% या फिर 100%? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25% राइट आंसर, यानी कि ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 की ओर। कहता है बालक का प्रथम दांत पूछा गया। प्रथम दांत जो है वो कितने महीने के अंदर निकलता है? 5 से 6 महीने के अंदर, 6 से 8 माह के अंदर, या फिर 8 से 10 माह, या फिर 12 से लेके 16 माह पे? इसके इसका जो दांत निकलता है तो इसका होता है 6 से 8 माह, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 की ओर। कहता है जब बालक 1 वर्ष का होता है तो उसका वजन जन्म के वजन का कितना गुना हो जाता है? तो मैं बताने जा रहा हूँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या फिर 5 गुना? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 की ओर। कहता है कि अस्थाई दांत कितने वर्ष तक निकलता है? अस्थाई पूछा गया, अस्थाई नहीं है। अस्थाई मतलब ये दांत जो होगी फिर बाद में ये गिर जाएगी, फिर से अस्थाई दांत निकलेगी। तो ये 18 वर्ष दिया गया है, 20 वर्ष दिया गया है, 22 वर्ष, या फिर 25 वर्ष? तो देखिए यहाँ पे जो अस्थाई दांतों के बारे में पूछा गया तो ये 25 वर्ष में जो है अस्थाई दांत जो है क्या हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये अस्थाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, अस्थाई दांत होगा, क्या हो जाएगा, अस्थाई दांत। 1 मिनट, इसको मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख लिया गया, अस्थाई, ये अस्थाई दांतों के ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अस्थाई दांत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया है क्वेश्चन, और क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्थाई दांतों की संख्या होती है। तो अस्थाई हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मैं क्या इसे ठीक कर लेता हूँ। ओ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है लिखने में। अस्थाई दांतों की संख्या होती है, तो ये जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 20 होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 की ओर। कहता है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट? तो इसमें जो राइट आंसर नहीं करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नहीं। नहीं है तो धन जो है प्रभावित नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 19 की ओर। कहता है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास आपके पूछा गया कि नहीं है। सिर संभालना, बोलना, या फिर घुटने के बल चलना, या फिर पकड़ना? तो इसमें से नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बोलना आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 20 की ओर। कहता है प्रसव उपरांत अवधि गंभीर होती है, माता के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, दोनों के लिए होती है, किसी के लिए? देखिए जरूरी नहीं है कि ये गंभीर होगा ही होगा, किसी किसी केस में गंभीर होता है, नहीं तो नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं किसी के लिए ये गंभीर नहीं होती है। यानी कि हमेशा मतलब पूछा गया है कि क्या गंभीर होती है, तो नहीं, दोनों में से किसी के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रसव उपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषण आहार? देखिए ये सब तो देखभाल आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए देखभाल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 22 में। कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना है, गर्भनाल की देखभाल करना है, सिर्फ माँ का दूध देना है। तो देखिए इसमें से सबों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 में। कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट आंसर ए करेंगे। ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 वर्ष की आयु पर किसका विकास अपनी सर्वोच्चता पर होता है? पैर, मस्तिष्क, हाथ, नाक। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट है 25 नंबर में। कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? वायु द्वारा कौन? खसरा भी फैलता है, सर्दी भी होती है, क्षय रोग भी, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा राइट आंसर सभी। नेक्स्ट है बच्चों में किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए का टीका लगाया जाता है? मतलब विटामिन ए की खुराक दी जाती है। दस्त, पोलियो, रतौंधी, अतिसार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रतौंधी, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? 27 नंबर में देखिए डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर या फिर सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बीसीजी, यानी कि बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 की ओर। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ए जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या होगा? वहाँ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ, वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, WHO का पूरा नाम। नेक्स्ट है स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? प्रथम आहार कहेंगे, अंतिम आहार कहेंगे, पोषण आहार कहेंगे या फिर कोलेस्ट्रम कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, इसको कहेंगे कोलेस्ट्रम। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 31 की ओर। कहता है कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकर खांसी के बारे में पूछा गया आपसे। बीसीजी का, डीपीटी का, टिटनस का या फिर पोलियो का लगाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कुकर खांसी से डीपीटी का आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीलिया रोग से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस डी? तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी से, बी की टीका लगाई जाती है। किसकी? बी की, पीलिया रोग से बचने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 33 की ओर। कहते हैं बीसीजी का टीका किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया? कॉमेट ग्यूरिन, कॉमेट रॉक, ग्यूरिन मैकेल, कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेट और ग्यूरिन। नेक्स्ट है टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है? साल्मोनिया टाइफी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटोनी, ट्यूबरकोलिस, कर्ल बेसिलस या फिर विब्रियो क्वालिटी। किससे फैलता है इसको दिखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 35 की ओर। कहता है डीपीटी का पहला खुराक कितने सप्ताह में दी जाती है? 3 सप्ताह, 6 सप्ताह, 9 सप्ताह या फिर 12 सप्ताह? तो इसका जो राइट आंसर है 6 सप्ताह हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं संक्रामक रोग का अर्थ पूछा गया है। रोग का बार बार होना ही कहता है, रोग का कभी खत्म ना होना, रोग ना होना या फिर एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। संक्रामक का मतलब होता है एक से लेके एक व्यक्ति से दूसरे में जाना, इनफैक्ट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 में। हैजा नामक रोग जो है किस जीवाणु द्वारा होता है? तो हैजा विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर ट्यूबरकल बेसिलस? तो हैजा नामक रोग किसके बीमार होता है? तो ये एक नंबर हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37 के बाद 38 में। ध्वनि प्रदूषण से कौन सा समस्या उत्पन्न होता है? हड्डियों से संबंधित होता है या फिर आंखों की समस्या, चर्म रोग, सुनने की समस्या? ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि है तो हमेशा सुनने में ही समस्या आएगी आपको ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं 40 में। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु द्वारा नहीं फैलता है लिखा गया है 39 में। वायु द्वारा नहीं फैलता है तो इसमें खसरा तो फैलता है, सर्दी भी होता है, क्षय रोग भी होता है। हैजा आपका राइट आंसर, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर। इससे वायु द्वारा ये नहीं होता है। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा होती है अंधों के लिए और सामाजिक बच्चों के लिए, लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। तो ये जो होता है गूंगे एवं बहरे बच्चों के लिए, यानी कि डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जन्म के पूर्व से हो सकती है, जन्म के समय से हो सकती है
या फिर जन्म के बाद से होती है या फिर इनमें से सभी हो सकती है। तो देखिए ये कभी भी हो सकता है और समर्था जरूरी नहीं है कि पहले हो बाद में हो या समय पे हो, तो ये सभी हम लोग कर सकते हैं, कभी भी ये कंडीशन आ सकता है। नेक्स्ट है अंधेपन किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 42। तो देखिए अभी जस्ट मैंने करा रखा था रतौंधी के बारे में, तो वही था अंधापन। तो विटामिन ए की कमी से अंधापन या रतौंधी, आंख का में थोड़ा सा कमी आ जाती है, दिखने में दिखाई आपको सही ढंग से नहीं देगा। किस वैज्ञानिक ने 28 प्रकार के समस्यात्मक बालक बताए हैं? थॉर्नडाइक, ब्रीडेन, पियाजे या फिर कोहलबर्ग। तो राइट आंसर आपका ब्रीडेन हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट है बालकों में भाषा दोष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और या फिर 3 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों में कितने वर्ष तक भाषा दोष पाया जाता है? 5, 4, 6, 7। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है वायु जनित ध्वनि की तीव्रता को कौन कम कर सकती है? संचालक, श्रवण क्षति, वाक क्षति, विकलांग या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कृत्रिम अवयव कहाँ बनाया जाता है? जयपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कहाँ? जयपुर में। तथा एक बालक और समर्थ, एक बालक और समर्थ कब हो सकता है? तो यहाँ पे एक बालक और नहीं होगा, और समर्थ होगा। क्या होगा? ओ समर्थ कब हो सकता है? मानसिक समस्या आएगी तब, सामाजिक समस्या, भावना। देखिए कोई भी समस्या आएगा तो वो असमर्थ हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 में, अंधे को लिखने पढ़ने की मूल शैलियां किसके समान होती है? कंप्यूटर, नो कंप्यूटर तो नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा, टाइपराइटर। ओके, तो राइट आंसर आपका टाइपराइटर हो जाएगा, यानी कि सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 की और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आज वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थाएं होती है? तो असमर्थताएं होती है 15%, 16%, 17% या 18%। तो 15% में जो है आज भी देखने के लिए ऐसे ही मिलते हैं, यानी कि मानसिक शारीरिक रूप से वो क्या हो सकते हैं? सही रूप से काम नहीं करता है, असमर्थता दिखाने का प्रयास करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री लाइव के साथ। धन्यवाद।